नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी हमारे जो कैमरा में आप देख रहे हैं, ये दिल्ली से चल के आए हैं। जो बीएमपी के जो संगठन उसको प्रचार कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मानवर A.K. अम्बेडकर जिनका नाम है, और इनसे कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं कि गांव-गांव में घूमकर और सब बड़े सारा लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि बीएमपी का फ़ायदा क्या है। तो सर, स्वागत है आपका महानायक टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद आपको और आपके तमाम टीम के लोगों को। सर, सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ईवीएम मशीन है, जो ईवीएम मशीन से चुनाव कराना लोकतंत्र के लिए अच्छा है या बुरा है, ये हमारा एक बार दर्शक को बताइए। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा पूरे देश भर में बृहद पैमाने पर जो चुनाव चल रही है और इससे चुनाव करवाया जा रहा है, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। और जिस समय से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई है, उस समय से लेकर आज तक अगर देखा जाए और अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि जब से मशीन के द्वारा वोटिंग शुरू हुआ है, तब से भारत के जनता के जो वोट का स्वतंत्र अधिकार था, वो सारे अधिकार छीनने की कार्यक्रम इस मशीन के द्वारा किया गया। जैसे जनता किसको चुनना चाहती है, जनता का पसंद और कोई नेता है, लेकिन जनता जिसको पसंद कर रही उसको नहीं चुन पाती है। ईवीएम मशीन जिसको पसंद करती है उसको चुन पाते हैं। ईवीएम मशीन को संचालन करने की काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, कांग्रेस के लोग, ये तमाम लोग मिलकर करते हैं। तो इन लोगों ने अपने मनपसंद नेताओं को चुनाव जितवाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाया है। और जब से मशीन लाई गई है, तब से लेकर आज तक यही हमको देखने के लिए मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जिसको चुनाव जितवाना चाहते हैं, चाहे वो चोर हो, गुंडा हो, बदमाश हो, मवाली हो, रेपिस्ट हो, इसके कोई लेना देना नहीं है। और आप अगर वो 2019 की जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, उनको देखेंगे तो आपको एक सर्वे में आया था कि 80 से 90% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुन कर गए हैं, वह सभी लोग जघन्य अपराध में फंसे हुए हैं। वो बड़े बड़े अपराधी लोग हैं और उनके ऊपर अपराध सिद्ध हो चुका है। ऐसे लोग लोकसभा में अगर जीत कर जाएंगे तो क्या देश के लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ये हत्या है। और ऐसे लोग कैसे जीत कर जा रहे हैं? जनता उनको पसंद नहीं कर रही है। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सेटिंग करके जनता के वोटों को चोरी करके जनता के दिए हुए जो अधिकार है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान के माध्यम से भारतीय जनता लोगों को, भारत के लोगों को ये वोट का अधिकार दिया। वोट का अधिकार के पीछे दो मकसद थे कि आप खुद भी शासक बने और आप जिसको बनाना चाहते हैं उसको भी बनाएं। ये दो मकसद को ध्यान में रखकर वोट देने की, वोट के अधिकार भारतीय संविधान के तहत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के समस्त मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार दिया। और इसी हक अधिकार को हम लेते हुए, प्राप्त करते हुए, हम लोग राजा तो बनाते आए, लेकिन हम राजा नहीं बन सके। जब राजा बनाने की बात माननीय काशीराम साहब ने कहा और नारा लगाया, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक ऐसी लाचारी है, 85 पर 15 वारी है, चलेगी हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगी पंजा ना रहेगी फूल। वोट से लेंगे एसपी, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। ये सारे जो नारा लगने लगे, ये नारा लगने की वजह से जो हम केवल शासक बनाने के लाइन में खड़े थे, जब हम शासक बनने की बात आई, तब जाकर कांग्रेस के लोगों ने 1989 में इस देश में ईवीएम मशीन लाया। और ईवीएम मशीन ला करके भारतीय संविधान के तहत जो भारत के जनता को राजा बनने के अधिकार जो प्राप्त हुए थे, वो अधिकार को वो छीना गया। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय लोकतंत्र की हत्या बृहद पैमाने पर की गई। और जैसे ही लोकतंत्र की हत्या हुई, जिस समय से हत्या बृहद पैमाने पर शुरू हुआ, इस देश में अराजकता जो है फैलते गई। और फैलते फैलते आज इस देश की हालात क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का दुष्परिणाम साथियों ये निकल कर आई कि आज इस देश में रेप जैसे घटनाएं
पहले रेप होते थे, आज गैंगरेप हो रहे हैं। दिन दहाड़े अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी माइनॉरिटी के लड़कियों को, महिलाओं के ऊपर रेप बलात्कार हो रहे हैं और 1 मिनट में 3 लड़कियों के साथ में हो रहे हैं और जघन्य अपराध हो रहे हैं। कहीं रेप करके जिंदे जलाया जा रहा है, जिंदे हत्या किया जा रहा है, तेल छिट करके, पेट्रोल छिट करके, ये भी घटनाएं आ रही है। और हाथरस की कांड तो पूरे देश और दुनिया को हिला दिया कि वहाँ मनीषा वाल्मीकि के साथ में ठाकुर जाति के लड़के, ऊंची जाति के दर्जनों लड़कों ने बलात्कार ही नहीं किया बल्कि उसके साथ में गैंगरेप करते हुए जीभ तक काटा, रीढ़ की हड्डियां तोड़ी। तो ये हुआ, इसका दुष्परिणाम है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का दुष्परिणाम यह निकल कर आया कि ओबीसी के लोगों की जातीयताई गिनती नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का दुष्परिणाम यह निकल कर आई कि ओबीसी के लिए एक रुपया का बजट नहीं बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का दुष्परिणाम यह निकल कर आया कि इस देश में नई शिक्षा नीति लाई गई और नई शिक्षा नीति ला करके आज SC ST OBC के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम चल रहा है। इस ईवीएम मशीन का दुष्परिणाम यह निकल कर आई कि सरकार बनते ही सबसे पहले लॉकडाउन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सैकड़ों लेबर लॉ को बदल दिया और जो कानून बाबा साहब अम्बेडकर ने 8 घंटे की ड्यूटी करने की कानून बनाया था, 24 घंटा में एक मजदूर मात्र 8 घंटा काम करेगा, 3 शिफ्ट बनाए गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 24 घंटा में अब 2 ही शिफ्ट होगा, 12-12 घंटा का शिफ्ट होगा, 12 घंटा काम करना होगा, लेकिन मजदूरी आपको 8 घंटा का दिया जाएगा। तो ये ईवीएम मशीन का सबसे बड़ा दुष्परिणाम निकल कर आई। ईवीएम मशीन का दुष्परिणाम ये निकल कर आया कि किसानों के विरोध में काले कानून, कृषि कानून बनाए गए, लेकिन किसानों की मांग थी कि हमारे लिए MSP नामक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नामक एक कानून बनाया जाए, एक हमारा मानक तय किया जाए, एक मूल तय किया जाए हमारे बीजों का, हमारे फसलों का। आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। इस ईवीएम मशीन का दुष्परिणाम यह निकल कर आया कि इस देश में 24 करोड़ लोग, पढ़े लिखे छात्र, नौजवान, बीटेक, एमटेक, BCA, MCA, मास कम्युनिकेशन, उसके बाद MPhil, डॉक्टरेट, PhD, ऐसे बड़े बड़े डिग्रियाँ, प्रोफेशनल और हायर डिग्रियाँ लेकर के मारे फिरे चल रहे हैं। सरकार उनको नौकरी तो छोड़िए, रोजगार देने की तैयार नहीं है। और जब भारत के छात्र, नौजवान भारत सरकार से, मोदी जी से नौकरी मांगने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि आप जाकर अपने चौक चौराहा पर पकौड़ा तलने की काम करो। और इतना ही नहीं बल्कि उनको हड्डी पसलियाँ तोड़ करके दिल्ली के जंतर मंतर पिटवाया गया। मतलब इतना ईवीएम मशीन का दुष्परिणाम निकल कर आई है कि आज इस देश में चाहे किसान हो या मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, ये तमाम लोग त्राही माम कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है साथियों, ये देश में लोकतंत्र नहीं, ये ईवीएम तंत्र आ गया। और ईवीएम तंत्र आने की वजह से इस देश में लोकतंत्र के जगह पर ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो गया। अब डेमोक्रेसी नहीं है, ब्राह्मणिक्रेसी है। ये बात प्रियार वी रामास्वामी भी कहा करते थे। आज वही बात सिद्ध हो चुका है। आज ईवीएम मशीन केवल मशीन ही नहीं है बल्कि ये दूसरा मनुस्मृति है। जैसे मनुस्मृति ने हमारे समाज के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने के अधिकार से, संपत्ति रखने के अधिकार से, शस्त्र रखने के अधिकार से वंचित करके रखा था, आज ईवीएम मशीन हमारे समाज के बच्चों को शिक्षा छीन रही है, रोजगार छीन रही है, नौकरी छीन रही है, आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर किया जा रहा है। और हमारे समाज के जो राजनीतिक दल चलाने वाले लोग हैं उनके सारे राजनीतिक दलों को जीरो किया जा रहा है। चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, या RJD हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, या बहुजन मुक्ति पार्टी हो, ये तमाम लोगों को ईवीएम मशीन से ये सत्यानाश करने की। जब ईवीएम मशीन से इतना नुकसान है तो सर, जिस प्रकार से पाकिस्तान में ईवीएम मशीन को बैंड कर दिया गया है तो हमारे भारत में भी ईवीएम मशीन को बैंड कर देना चाहिए। ये पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि आप देखेंगे या छानबीन करेंगे तो पता चलेगा, विश्व के जितने भी डेवलप कंट्री हैं, इवन जहाँ तक जापान ने, जर्मनी ने ईवीएम मशीन का आविष्कार किया, वो जापान और जर्मनी के लोग भी इस मशीन को उपयोग नहीं करते चुनाव में। जिन्होंने आविष्कार किया, आविष्कार करने के बाद जब जर्मनी के लोगों ने, जापान के लोगों ने जब ईवीएम से वोट शुरू करवाया तो देखा कि इसमें घोटाला हो रहे हैं। ये घोटाला हो रहा है, इसका मतलब जनता के जो अधिकार मिले उसकी हनन हो रहा है, हत्या हो रहा है, उन लोगों ने बंद कर दिया। तो जितने भी डेवलप कंट्री हैं, आप जापान में जाइए, इंग्लैंड में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, जर्मनी में जाइए, आप कई देशों में जाइए, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव नहीं होते हैं। भारत ही एक ऐसा निकम्मा देश है
ये मनुवादियों की वजह से, ये ऊंची जाति ब्राह्मणों की वजह से, ये अपनी वर्चस्व को कायम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भाजपा के लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने लाया और भाजपा के लोगों ने इसको उपयोग करके आज अपनी शासन सत्ता पर बैठ रहे हैं। अब रहा बैंड लगाने की बारी, तो इस देश में बहुजन मुक्ति पार्टी है या भारत मुक्ति मोर्चा है, बहुजन क्रांति मोर्चा है, और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 365 दिन का यात्रा निकाला था ईवीएम मशीन के विरोध में, और अभी भी ईवीएम मशीन के विरोध में कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक शुरू चल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, बिहार में भी होने वाला है, और बहुजन मुक्ति पार्टी ने भी पूरे देश भर में ईवीएम के विरोध में हम ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ के नारा लगाते हुए, स्लोगन लगाते हुए आज ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पटना के हाई कोर्ट में भी बहुजन मुक्ति पार्टी ने केस किया है, सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है, तो हम सड़क से लेकर हम कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। शुरुआत हम ही लोगों ने ईवीएम के विरोध में किया है कि ईवीएम से घोटाला होता है, और अंत भी हम लोग ईवीएम का हम ही लोगों ने करेंगे। हम लोगों ने 2013-14 में ईवीएम का अर्थी निकाला था, जैसे कोई मर जाता तो अर्थी निकाला जाता है, उसी प्रकार से हम लोगों ने अर्थी निकाला था। तो केवल अब अर्थी ही नहीं निकालेंगे, अब इसको दफन करके इसको जलाने का भी काम हम ही लोग करेंगे, चाहे 2 साल लगे या 4 साल लगे। हम बहुजन समाज के नेताओं को भी अपील करते हैं कि इस मुद्दे पर आप गुलबंद हों, और गुलबंद हो करके जितना जल्द से जल्द हो इस ईवीएम नामक जो मनुस्मृति है, ये मनुस्मृति का दूसरा रूप है, इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। नहीं तो तमाम, चाहे आरजेडी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, लोजपा हो, रालोसपा हो, या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, जन अधिकार पार्टी हो, कोई पार्टियां एसपी, बीएसपी, एनपी, कोई बचने वाला नहीं है, सबको समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए ईवीएम मशीन लाया गया है। तो हम ईवीएम मशीन के विरोध में कल भी हैं, आज भी हैं, और जब तक ये देश से ईवीएम मशीन ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक हमारा लड़ाई बंद होने वाला नहीं है। हम गांव-गांव तक जा कर के जनता को हम जागृत कर रहे हैं ईवीएम मशीन के विरोध में, और गांव-गांव तक ही अब ये आवाज़ उठने लगी है कि ईवीएम मशीन से घोटाला होता है। अब बड़े बुजुर्ग लोग भी बोलने लगी हैं, महिलाएं, कि बाबू वोट तो देंगे आपके पार्टी को, चाहे बहुजन मुक्ति पार्टी को दो या आरजेडी को दो, किसी को भी देंगे, लेकिन वोट तो चोरी हो जाता है। मतलब एक सामान्य घर की महिला, अनपढ़ महिलाओं को भी ये समझ में आने लगा है कि ईवीएम से वोट चोरी होता है। तो ये मान लीजिए सर, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन जब तक जितना बहुजन समाज के लोग हैं, विपक्षी पार्टी है, ये जब तक एक नहीं होंगे तो क्या लगता है ईवीएम हट सकता है, ईवीएम बैंड हो सकता है? देखिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनको ईवीएम मशीन से 2014 के चुनाव में एसपी को जीरो किया गया, बीएसपी को जीरो किया गया, आरजेडी को जीरो किया गया, ऐसे कई बहुजन समाज की पार्टियां हैं जिनको 14 के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने जीरो किया। और जीरो करने के बावजूद भी अगर ये बहुजन समाज का नेता नहीं बोल रहे हैं तो इनके पास कई मजबूरियां हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर तलवार लटाकर, सर के ऊपर तलवार लटका कर रखा हुआ है। कौन सी? जो घोटाला नामक तलवार है, इनके सर के ऊपर लगाया गया है। अब ये जैसे खड़ा होकर उठेंगे तो तलवार उनको सर पर लगेगा, सर फट जाएगा। उसी प्रकार से जो घोटाला नामक केस इनके ऊपर चल रहे हैं, तो ये फाइल खोलने की धमकी दिया जाता है। जैसे बहन जी ने कुछ दिन पहले ईवीएम के विरोध में बोली थी कि यहाँ ईवीएम से घोटाला हो रहा है, जैसे ही बोलना शुरू की तुरंत उनकी आयस अधिक संपत्ति का फाइल, अखिलेश यादव ने शुरू किया जैसे घोटाला का फाइल, लालू प्रसाद यादव जी ने शुरू किया बोलने के लिए, वैसी उनकी घोटाले के फाइल और ईडी और सीडी लग जाते। मतलब जो बहुजन समाज का नेता बोलने की कोशिश किया भी, उनको आवाज़ों को दबाने के लिए ये कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने यह प्रशासन का सीबीआई का सहारा लेकिन इनको मुंह बंद कर रहा है। तो अब ये नेता नहीं बोल रहे, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर नेता नहीं बोल रहे, इनकी मजबूरी हो सकता है, बोलना चाहिए। जेल जाए इससे तो क्या हो जाएगा? अरे जेल तो जानवरों के लिए नहीं बनाया गया है। अगर हम लड़ते लड़ते हम लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए अगर हमारी जेल हो जाए, जान की आहुति भी देना पड़े, तो हमें इससे कोई डर नहीं है और हमें जान की मलाल नहीं है। लेकिन अब इनको जान की मलाल है, संपत्ति की मलाल है, अपने जान माल की खतरा से बचने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो ना बोलने दिया जाए। हम जनता को जागृत करते हैं, क्योंकि जनता नेता को बनाता है, नेता जनता नहीं बनाता है। तो अगर जनता जागृत होती है तो आज नहीं तो कल, जैसे कई देशों में आपने कहा पाकिस्तान में बंद हो, हमारी
जागृति की वजह से आपको कर्नाटक में चुनाव होने से पहले, चुनाव के दिन ईवीएम मशीन लोगों ने तोड़ा ना। अभी मेश्राम साहब ने घोषित किया है और हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय परविंद्र प्रताप सिंह ने घोषित किया है कि अगर 2024 में अगर बैन नहीं लगाया जाता है तो हम ईवीएम मशीन को तोड़ने फोड़ने की कार्यक्रम चलाएंगे पूरे देश भर में। तो ये होने वाला है। अगर हम तोड़े या ना तोड़े, अब जनता के अंदर एक गुस्सा हो चुकी है कि ईवीएम मशीनों तोड़ डालेंगे, और जैसे ही वृहद पैमाने पर तोड़ फोड़ होगी, और ईवीएम तोड़ना कोई क्रिमिनल केस होने वाला नहीं है। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए, हम अपने समाज को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए हम ये मशीन हमें मंजूर नहीं है। तो ये मशीन को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग स्वेच्छा से हटाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके पास जनमत नहीं है। जनमत के बिना वो चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि वो ईवीएम मशीन से जीत रहे हैं, इसलिए वो हटाना नहीं चाहते हैं। आज नहीं तो कल, पत्रकार महोदय मैं आपको अवगत कराता हूं कि आज नहीं तो कल उनको किसी भी हाल में ईवीएम मशीन हटाना ही होगा। नहीं हटाएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं तो फिर श्रीलंका जैसा हुआ ना। श्रीलंका में ये कैसे हुआ, राष्ट्रपति के घर में सब घुस गए, राष्ट्रपति को नेपाल भागना पड़ा, तो भागना पड़ जाएगा, फिर इनको भी भागना पड़ जाएगा। और ये भागने की तैयारी ये करते भी रहते हैं हर समय। तो इनको चाहे तो स्वेच्छा से माने या स्वेच्छा से नहीं मानेंगे तो जनता इस देश में विद्रोह कर देगी। फिर विद्रोह करने के बाद ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। फिर ये सारा जवाबदेही इनके ऊपर आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, मैं सर से बातचीत किया, अब पूरा बातों में आपका क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट करके हमें बताइए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार। रुकिए।